बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की अहम तरीन अपडेट आप तक पहुँचाएँगे। अच्छी खबर सामने आई है लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से 17A रूल के हवाले से। जो पुराने मुलाजमीन हैं उनकी लिए अच्छी खबर है। आपको बताते चलें कि पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से 17A रूल को ख़त्म करने के हवाले से नोटिफिकेशन जारी हुआ तो एक बहस छिड़ गई, जिसमें ये कहा गया कि ये जो नोटिफिकेशन है वो 24 जुलाई 2024 के बाद वाले जो मुलाजमीन हैं उन पर लागू होगा। यानी कि ऐसे मुलाजमीन जो कि इन सर्विस फ़ौत हो जाते हैं खुदा न खास्ता, और वो जो है वो केस जो है वो 24 जुलाई से बाद वाला केस है, तो उनके बच्चों को 17A रूल के तहत नौकरी नहीं दी जाएगी, जबकि 24 जुलाई से पहले वाले मुलाजमीन को 17A रूल के तहत नौकरी दी जाएगी। तो एक बड़ा बहस मुबाहिसा चलता रहा और आखिरकार लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से अब वाज़े जो अहकामात हैं जारी कर दिए गए हैं। आपको बताते चलें कि लाहौर हाई कोर्ट में एक रिट दायर की गई और सरकारी मुलाजिम की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि उसके आर्डर्स को मनसूख कर दिया गया है। महकमे ने ये कहा है कि चूँकि उसका केस 24 जुलाई के बाद का है, तो अब उसके आर्डर्स जो हैं वो मनसूख किए जा रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने ताज़ा तरीन फ़ैसले में ये करार दिया है कि अगर सरकारी मुलाजिम 24 जुलाई 2024 से पहले फ़ौत हुआ तो उसके बच्चों को 17A रूल के तहत नौकरी दी जाएगी। और अहकामात जारी किए गए कि महकमा जो है वो सरकारी मुलाजिम को ड्यूटी पर ज्वाइन करने के हवाले से अहकामात जारी किए। याद रहे कि कानूनी तौर पर वो तमाम उम्मीदवार जिनके वालिदैन 24 जुलाई से पहले वफ़ात पा गए या मेडिकल ग्राउंड पर रिटायर हुए, उनके बच्चों को 17A रूल के तहत नौकरी दी जाएगी। 17A रूल की अमिट करने के हवाले से या 17 रूल के ख़त्म करने के हवाले से जो अहकामात हैं वो 24 जुलाई 2024 के बाद से लागू किए जाएंगे। ये बाकायदा तौर पर लाहौर हाई कोर्ट का जो अहकामात हैं वो आ चुके हैं। लाहौर हाई कोर्ट का ये आर्डर भी आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं। इसमें ये करार दिया गया है कि ऐसे मुलाजमीन जो कि 24 जुलाई 2024 से पहले फ़ौत हो गए या मेडिकल ग्राउंड पर रिटायर हुए, उनके बच्चों को 17A रूल के तहत नौकरी दी जाएगी। और इस सरकारी मुलाजिम को बाकायदा तौर पर नौकरी ज्वाइन करने के अहकामात लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा अपडेट करेंगे सैलरी और पेंशन के हवाले से। बहुत से सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स की जानिब से ये सवालात पूछे जा रहे हैं कि उनकी तनख्वाहें या पेंशन उनके अकाउंट्स में ट्रांसफ़र हो गई हैं या नहीं हुई हैं, या कौन से बैंकों की जो ट्रांसफ़र हुई हैं सैलरी या पेंशन। तो आपको बताते चलें कि फ़िलहाल अभी तक किसी भी जानिब से, किसी भी सरकारी मुलाजम या पेंशनर की जानिब से ये शहादत मौसूल नहीं हुई है कि उनकी सैलरी उनके अकाउंट्स में ट्रांसफ़र हुई है या नहीं है। बहुत से मुलाजमीन ये कह रहे थे कि IBN अपडेट हो गए हैं तो अब तो सैलरी आ जानी चाहिए, लेकिन बहरहाल जो भी है ख़बर ये है कि अभी तक किसी भी बैंक की जानिब से सैलरी या पेंशन वसूल होने की इतलात मौसूल नहीं हुई हैं। इसके अलावा बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म का 1 नवंबर से ई-गवर्नमेंट सिस्टम नाफज करने का हुक्म सामने आ गया है। आपको बताते चलें कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 1 नवंबर से वफाक की सतह पर ई-गवर्नमेंट सिस्टम नाफज करने के अहकामात जारी कर दिए। 1 नवंबर 2024 से वफाकी वजारतों को समरियाँ, फ़ाइलें और मरासले गवर्नमेंट मॉड्यूल सिस्टम के ज़रिए से भिजवाने पर पाबंदी होगी। वज़ीर-ए-आज़म ऑफ़िस की तरफ से जारी अहकामात के मुताबिक 1 नवंबर 2024 से वफाक की सतह पर ई-गवर्नमेंट मॉड्यूल सिस्टम मुकम्मल तौर पर नाफज किया गया, जिसके मुताबिक 1 नवंबर से कोई समरी और फ़ाइल ई-गवर्नमेंट मॉड्यूल सिस्टम के बगैर वसूल नहीं की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ऑफ़िस ने तमाम वफाकी वजारतों, डिवीज़न्स और महकमों को इसके हवाले से अहकामात जो हैं वो जारी कर दिए हैं। तो नाज़रीन, ये थी आज की अपडेट। उम्मीद है कि आपको ये अपडेट पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।